अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today our topic is about the second year। हम फर्स्ट चैप्टर सेकंड ईयर का करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, फंक्शंस एंड लिमिट्स में हम जो सबसे पहले चीज़ डील करेंगे दैट इज फंक्शंस। इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर कितना इन्वॉल्व होता है आपके बोर्ड के पेपर में। 2 MCQs आएंगे बोर्ड के पेपर में, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। टोटल 11 नंबर का पेपर आपके फर्स्ट चैप्टर में से बोर्ड के पेपर में आता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द फंक्शन। जबकि टॉपिक तो हमारे 2 हैं, चैप्टर का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। पहले हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन जब फंक्शन क्लियर होगा हम लिमिट की तरफ आएंगे। फंक्शंस फंक्शंस की जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो था दैट इज लेबनिज, और इसकी निटोशन को जो हमारे पास सिंबल्स होती हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो था दैट इज एलर। ठीक है, इन दोनों ने फंक्शंस के ऊपर काम किया, लेकिन लेबनाज ने इंट्रोड्यूस करवाया और एलर ने उसका सिंबल, उसका नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक हो गया। फंक्शन होता क्या? फंक्शन इज अ रूल। ये एक रूल होता है जो हमारे पास यूनिक आउटपुट देता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट। ठीक है, आपके पास एक तरफ आउटपुट्स पड़ी होंगी, एक तरफ इनपुट पड़ी होगी। मैं एग्जांपल दूंगा। अब क्या होगा, आपको जो इनपुट होगा, जितनी भी इनपुट्स आपके पास होंगी, आपको वो सारी इनपुट्स अपने लिहाज से यूनिक आउटपुट देंगी। ये आपने बात याद रखनी है कि हर इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होती है। ठीक है, ओके, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू x प्लस 1, और बच्चों को कॉलेज में आने से पहले स्कूल लेवल में ये काम करवाया जाता था। इधर लिखा जाता था x, इधर लिखा जाता था y, और कहा जाता था कि x अपनी मर्जी से पुट कर लो। बच्चा क्या करता था? बच्चा कहता था जी हमने 1 पुट किया, मैंने x1 ले लिया। x1 लेने के बाद इसमें x की वैल्यू 1 पुट की, जिसके बदले में मुझे 1 प्लस 1 मिला, यानी कि x1 के लिए मुझे 1 प्लस 1 2 y2 मिला। तो ये इसका मतलब ये हुआ 1 के लिए आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। यही चीज वो कह रहा है, वो कह रहा है x इज अ इनपुट, x इनपुट है। जब आप इनपुट को इस फंक्शन में अप्लाई करते हैं देन आपको जो y मिलता है दैट इज आउटपुट। और देख लें कि 1 के लिए सिर्फ 2 ही आउटपुट निकलेगा और किसी नंबर के लिए 2 नहीं आएगा। ठीक हो गया। एक और, फिर मैम कहा करती थी कि जी 0 लिख ले, आप 0 लिखते थे। जब आप 0 प्लस 1 करते थे तो y 1 मिलता था, 1 के लिए 2 मिला, 0 के लिए 1 मिला। बेसिकली दैट इज फंक्शन। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। आप कहते थे कि दैट इज, ये आप कुछ भी ले लें, ठीक है, मैं इसको दैट इज इंडिपेंडेंट बोलता हूं, ठीक है, लेकिन आप इसको कुछ भी ले लें तो देन उसके बदले में आपको y मिलेगा। इसकी एक और डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन ये होती थी कि f x से मैप कर रहा है y की तरफ, x से y की तरफ मैप कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि इसको मैं फंक्शन कहूंगा अगर हर x, ये क्योंकि कैपिटल X है, कैपिटल X का मतलब होता है कि आपके पास एक पूरी की पूरी सेट पड़ा हुआ है। मसलन मैं अगर इसको मिटा दूं और देन मैं यहां पे काम करूं तो मेरे पास जी ये पूरा का पूरा X है। अब छोटा X इसके अंदर है, ठीक है, वो X कुछ भी हो सकता है। X वो कह रहा है कि जी X मैप कर रहा है Y में, ठीक है, x क्या कर रहा है? मैप कर रहा है y में। किसकी मदद से? इस फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो उसमें हर x जो कि इसके अंदर है, ये लिखा हुआ मैंने x बिलोंग टू x,
ठीक है। असाइन द यूनिक वाई, छोटा वाई, हर एक्स वाई रखेगा, ठीक है, जो कि वाई किसके अंदर है, इस कैपिटल वाई के अंदर है, ठीक है। इसको बोलते हैं बिलोंग टू, तलक रखना, ठीक है। अब बेटा दैट इज आ डिफाइन ऑफ फंक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन की नोटेशन किस तरह लिखी जाती है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको पढ़ने का तरीका भी यही है, y एज अ, देखें y एज अ फंक्शन, ब्रैकेट्स को हम ऑफ बोलते हैं, ऑफ एक्स, y एज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास एक मशीन पड़ी हुई है जो कि जूस बनाती है, आगे कुछ फल पड़े हुए हैं। मैं आपको कहता हूँ, आपकी 10th क्लास की या 9th क्लास की मैडम का या सर का हवाला देते हुए ये बात करता हूँ। वो कहते थे कि आप अपनी मर्जी से पुट कर दें, कोई भी वैल्यू पुट कर दें, वो जो हमने पहले लिखी थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जिसमें x आपकी मैम कहा करती थी कोई भी पुट कर दें। मैं आपको कहता हूँ कि आप कोई भी फल सिलेक्ट कर लें जी। कुछ लोग कहेंगे जी सर हमने मैंगो का शेक पीना है, ठीक है, कुछ हर बंदे की अपनी अपनी राय होगी। अब मैंगो वाले ने कह दिया कि सर मैंने मैंगो का शेक पीना है, तो बेटा इसमें और उसमें कोई फर्क रहा क्या? यहाँ भी एक्स अपनी मर्जी से पुट करते थे, वहां भी शेक आप अपनी मर्जी का पीना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स होता है, एक तो ये इनपुट होता है कि हमने मैंगो को इस जग के अंदर रख के शेक करना है, यानी कि इन करना है, दैट इज इनपुट। दूसरे लफ्जों में कहूं तो दैट इज इंडिपेंडेंट, मैं आजाद हूं, मैं कोई भी फल सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट। इसका दूसरा नाम इंडिपेंडेंट है, ठीक हो गया, मैं आजाद था, मैंने कोई भी नहीं कहा। अब इसका तीसरा नाम हमारे पास डोमेन होगा। क्या होगा? डोमेन, ठीक हो गया। लेकिन बेटा एक बात है कि जब मैंने मैंगो का शेक जग के अंदर रख दिया, क्या मुझे अंगूरों का शेक मिल सकता है, या क्या मुझे सेब का, एप्पल का शेक मिलेगा? ऐसा मुमकिन नहीं होगा। मैंने मैंगो को जग के अंदर रखा है तो मुझे मैंगो का ही शेक मिलेगा, यानी कि रखने से पहले मैं आज़ाद था, मैं जो भी रख सकता था, वो मेरी अपनी चॉइस थी। लेकिन रखने के बाद मैं आज़ाद नहीं रहा, रखने के बाद जो चीज़ आएगी वो डिपेंडेंट होगी जो चीज़ मैंने रख दी हुई है। मैंने मैंगो रखा, मुझे मैंगो का शेक ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाई है, ये वाई आउटपुट, जो चीज़ मुझे मिलनी है, ठीक है। और ये चीज़ किस पे डिपेंड कर रही होगी? आपने जो चीज़ रख दी है, जिस चीज़ के लिए आप आज़ाद थे, जो चीज़ आपने रख दी है उसके मुताबिक ही वाई मिलेगा, यानी कि वाई डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है एक्स के, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है रेंज, ठीक है, कवर हुआ। अब बेटा डिपेंडेंट, आउटपुट, रेंज, ये तीनों इसके नाम है। इनपुट, इंडिपेंडेंट, डोमेन, ये तीनों इसके नाम है। ये दैट इज अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर होगा, ये कोई रूल होगा, जैसा कि डेफिनेशन में बताया फंक्शन इज अ रूल, ठीक है। जैसा कि डेफिनेशन में बताया फंक्शन इज अ मैपिंग, ये कोई रूल होगा। मसलन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मोबाइल तो सबके पास है, किसी के पास कोई है, किसी के पास कोई है। आपको मैसेज आया आपके दोस्त का, आपने रिप्लाई करना है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप क्या करेंगे? आप उस मोबाइल को पकड़ेंगे, आप अपने दोस्त का मैसेज पढ़ेंगे, आपने उसको रिप्लाई करना है ना। अब आप इंडिपेंडेंट है, आपका अंगूठा इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी बटन को प्रेस कर सकता है। आप अपने फर्ज के, आप लिखना चाहते हो मैं, आपने एम लिखना है, तो एम लिखते वक्त आपका, आप अभी इंडिपेंडेंट हो, मैं, ठीक है, मुझे, ठीक है, तुम, ये सारे वर्ड है, आप कुछ भी लिख सकते हो। आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने लिखना है मैं, आप इंडिपेंडेंट हो, आप तुम भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने जब तुम या मैं में से कोई सिलेक्ट करके आपने एम का बटन दबा दिया, आप आज़ाद थे, आप कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन जैसे आपने एम का बटन दबाया, बटन दबाने के बाद जो स्क्रीन पर चीज़ शो होगी वो डिपेंडेंट होगी आपके बटन दबाने पर, और वो मोबाइल क्या होगा? वो मोबाइल फंक्शन होगा। इसी तरह ये जग क्या है? ये एक फंक्शन, ठीक है। तो बेटा
इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का आपस में तल्लुक होता है कि हर इंडिपेंडेंट के लिहाज से डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने फंक्शंस के बारे में कुछ डिटेल पढ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग फंक्शंस की नेक्स्ट टाइप्स को पढ़ेंगे कि फंक्शंस की आगे वाली टाइप्स क्या होती हैं, हमने उसको डील कैसे करना है। हमने उन तमाम चीज़ों को क्लियर करते हुए एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने कोर्स आउटलाइन को ख़त्म भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।